हेलो गाइस, और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी रणनीति के शो में, जितने भी बैंक एग्जाम्स आ रखे हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स, बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। 10,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज हैं बैंक एग्जाम्स में इन 2-3 महीनों में। जैसे SBI PO, IBPS PO का भी वैकेंसी आ चुकी है, IBPS क्लर्क। अगर हम इन तीनों वैकेंसीज को कंबाइन कर दें तो 10 से 15 हज़ार की वैकेंसीज अभी बैंक की अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, अब जो इस एग्ज़ाम का पैटर्न है इन बैंक एग्ज़ाम का, सिंपल सा है। प्री के एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम, उसके बाद इंटरव्यू। प्री एग्ज़ाम्स का जो भी हमारा टॉपिक है वो होता है क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। ये मेन टॉपिक्स होते हैं हमारे प्री के। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग और जो मोस्ट फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो। जो इन प्री एग्जाम्स की मैं बात करूँ या मेंस एग्जाम की, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है बट हम एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में हम जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक, वो है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। तो गाइज, अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या सिलेबस है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज के वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कोई भी सजेशंस हमारे लिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप जाके हमें लिख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है एग्ज़ाम का सिलेबस। बैंक एग्जाम्स में, ये जो कोई भी बैंक एग्ज़ाम है, PO का, क्लर्क का, उसमें क्वांट का सिलेबस क्या है, तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि सिलेबस आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि प्री एग्ज़ाम्स और मेंस एग्ज़ाम्स में सिलेबस आते क्या हैं बेसिकली। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, और ये पूरे टॉपिक्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ठीक है, उसी तरह फिर अगर मैं मेंस के सिलेबस की बात करूँ या SBI की बात करूँ, SBI एग्जाम्स में भी सेम सिलेबस है, IBPS PO के लिए भी सेम सिलेबस है और IPS क्लर्क के लिए भी सेम सिलेबस ही फॉलो होता है। ठीक है, तो सिलेबस का कोई इशू नहीं है, सिलेबस सबका सेम है, पैटर्न सबके सेम है, सभी एग्जाम्स के, बैंक एग्जाम्स के, और लेवल भी ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर मैं PO की बात करूँ तो IBPS PO और SBI PO सेम लेवल पे आएंगे। क्लर्क का पेपर थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होगा उससे। ठीक है, तो उसके बाद अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस के बाद आती है, वो आती है एग्जाम एनालिसिस की, कि क्वांट से कैसे क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अगर मैं IBPS PO की बात करूँ प्री की, तो ये 4 टॉपिक, डेटा इंटरप्रिटेशन से 15 क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो DI से आते हैं आज की डेट में। 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो DI से डायरेक्टली आएंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसमें हम अभी पेपर भी डिस्कस करेंगे, उसमें देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं किन किन टॉपिक से। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन, जिसमें इक्वेशन दी होगी, या तो कंपेयर करना होता है हमें टर्म्स को, वैल्यूज़ को, इक्वेशन के वैल्यूज़ को हमें इक्वेट करना होता है, कंपेयर करना होता है, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा अप्रॉक्सीमेशन से 5 क्वेश्चंस आते हैं। क्या होता है अप्रॉक्सीमेशन में? लगभग की वैल्यू बतानी है। वो डेसिमल्स में वैल्यू दी होती है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, बोर्ड मास का यूज़ होता है, और उसके बाद हम उस जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा उसको हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकालते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, 3.6 इंटू 2 वैल्यू बताना होगा आपको अप्रॉक्सीमेशन में, या 3.6 इंटू 2.1। अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको पेन की, पेंसिल की यूज़ करनी पड़ेगी, बट अप्रॉक्सीमेशन में क्या करेंगे हम, 3.6 को हम 4 कंसीडर कर लेंगे, 2.1 को हम 2 कर लेंगे, तो 4 इंटू 2 8। जो भी आंसर 8 के करीब होगा, 8 से हल्का सा कम या 8 के बराबर, वो हमारा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेशन में ऐसे ही करते हैं। 0.6 से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी तो उसको हम ग्रेटर साइड में ले लेंगे, 0.5 से कम होंगी तो उसको हम लोअर साइड। दैट मीन्स कि अगर 3.7 है तो उसको हम 4 कंसीडर करेंगे, 3.4 है तो, या 3.3 है तो उसको हम 3 कंसीडर करेंगे। आई थिंक आप समझ गए हो। आगे हम पेपर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और बता दूँ, इसके बाद हम हर वीक क्वेश्चंस, टॉपिक्स पे एक वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसमें छोटे छोटे वीडियोस होंगे, जिसमें हम सिर्फ शॉर्टकट्स की बात करेंगे। वैल्यू एडेड चीज़ें मिलेंगी उस वीडियोस में, जिससे आप 15 से 20 मिनट के अंदर आपके कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन हर वीडियो देख के आपको कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अगर आप 1 घंटे का हमारा वीडियो देखते हो, जो कि 15-20 मिनट में डिवाइडेड होगा, आपका इस 1 घंटे में 30 से 35 क्वेश्चन, 35 नंबर के क्वेश्चन बहुत ही इजीली कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।
अच्छा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम। अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में कैसे, जो हमने सिलेबस में देखा, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनसे जो आते हैं क्वेश्चन वो आते हैं हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स में। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मोटा मोटी 1 2 3 4 ये मेजर टॉपिक्स हैं जिससे किसी भी बैंक एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, और इन 4 टॉपिक्स के लिए आपको सबसे ज़्यादा क्या अप्रॉक्सीमेशन जो आपके लिए बहुत ही इजी होगा, मैं आपको उस वीडियो में, अप्रॉक्सीमेशन की वीडियो में उसके ट्रिक्स बताऊंगा, कैसे अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा, और ये सबसे इजी टॉपिक हो जाएगा आपके लिए, यानी कि 5 नंबर आपके बिल्कुल फ्री फंड में। उसके बाद जो टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको मैं ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि वो इक्वेशन आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप इक्वेशन देख के बता सकते हो, ऑलमोस्ट क्वेश्चन आंसर गेस कर लोगे कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इन सारी ट्रिक्स के लिए, टिप्स के लिए हमारे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मेजरली ये 4 टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आएंगे। दैट मीन्स कि अगर आप 2 से 3 टॉपिक भी आराम से पढ़ लेते हो तो आपके 15 से 20 दिनों में आपका एसबीआई का पेपर बिल्कुल प्रिपेयर, आईबीपीएस हो या एसबीआई हो, पीओ का पेपर आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेंस पेपर की। मेंस में 35 क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, बट टोटल 60 मार्क्स होता है, और प्री में 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स का होता है, ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स, बट इन मेंस एग्जाम 25 क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स, एंड अपार्ट फ्रॉम देन ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स। तो टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आईबीपीएस पीओ मेंस की। अब आईबीपीएस पीओ मेंस में देख लो कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, जो हमने उसकी एनालिसिस निकाली है। डीआई से 16 क्वेश्चन आए हैं, डेटा सफिशिएंसी से 3 क्वेश्चन आए हैं, क्वांटिटी कंपैरिजन से 2 क्वेश्चन है, रॉन्ग नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन आए हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 3 से 4 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 3 और केसलेट से 3 क्वेश्चन आए हुए, और सभी का आप लेवल देखोगे तो इजी टू मॉडरेट होगा, बट मेंस में तो मॉडरेट लेवल के ज़्यादा टॉपिक्स हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है। टॉपिक तो सेम होते हैं बट डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी सी हाई हो जाती है। आईपीएस पीओ प्रीलिम का मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। हर शिफ्ट में 3 शिफ्ट्स के पेपर हैं, 3 शिफ्ट्स में हैं, और मैं तीनों का पेपर का दिखाता हूँ कि कैसे कितने क्वेश्चन आते हैं। डीआई से 15 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चन, अरिथमेटिक प्रॉब्लम 5, और उसके अलावा नंबर सीरीज से 5, और मिसलेनियस से 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट यही पैटर्न फॉलो हुआ है तीनों ही शिफ्ट्स में, ठीक। तो आप ये चीज़ ये तो क्लियर हो गई कि अगर 2-3 टॉपिक्स हैं जो हर पेपर में, हर चाहे वो एसबीआई का हो या वो आईबीपीएस का हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, सब में सेम है, जैसे कि डीआई आनी है। अगर आपने डीआई को एक बार अच्छे से समझ लिया तो आपके सभी बैंक एग्जाम्स के लिए वो सफिशिएंट होगा, ठीक। उसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने अभी भी देखा है कि आईपीएस पीओ में भी उससे क्वेश्चन आए हैं, इसमें भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि अगर हम 2-3 टॉपिक्स को एक बार कवर करते हैं तो आपके सोचो 3 एग्जाम के प्रिपरेशन ईजिली हो जाती है, ठीक है। अब ये हमारा एनालिसिस था। अब इसको आईपीएस मेंस का बता दूं। डेटा सफिशिएंसी से 5 क्वेश्चन है, डेटा इंटरप्रिटेशन से 20 क्वेश्चन, मिसिंग सीरीज से 5 है, मिसलेनियस से 5 है, टोटल 35 क्वेश्चन हैं 60 मार्क्स के। आईपीएस क्लर्क एग्जाम की मैं बात करूं तो डीआई से 5 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेशन से 5 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन बेसिकली क्या होगा, आपको एक जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे और बोर्ड मास का यूज़ करना होगा, उसको आपको उस इक्वेशन को या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। तो उससे 13 क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके अलावा अरिथमेटिक से 7 से 8 क्वेश्चंस, और उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5। तो आपने देखा कि डीआई हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, सीरीज हो गई, आपकी अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, और उसके अलावा अरिथमेटिक कह लो या वर्ड प्रॉब्लम्स कह लो। इन्हीं 4 मेजर टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं इन बैंक्स एग्जाम्स में, ठीक है। तो अब हमारा फोकस क्या है, अगर हम इन तीनों एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वांट की प्रिपरेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांट में स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, प्रॉपर आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है, प्लानिंग आपने नहीं कर रखी है, तो अच्छा स्कोर करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं अगर आपको सही अप्रोच नहीं पता है तो, ठीक है। अगर आपको उस क्वेश्चन के अप्रोच नहीं पता है तो वो क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम अपनी वीडियो जो अब लॉन्च कर रहे हैं, एक नए कॉन्सेप्ट, इन्हीं 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ेंगे, और उससे हम ये अप्रोच हमारा होगा कि हमें बैंक की प्रिपरेशन हमारी सिर्फ इन 4 वीडियोस से ही हो जाए। अब आपकी स्क्रीन पे एसबीआई पीओ का पेपर दिख रहा है। क्वांट में देखो स्टार्ट हुआ है डीआई से, ठीक है, डीआई के क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा आप देख रहे हो कि अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आ रखे हैं,
उसके अलावा साइड में आप देखोगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो यही चीज़ें हैं, कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होगा, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करने वाले हैं। कि हम मेजरली 4 वीडियोज़ हमारी आएंगी। फर्स्ट वीडियो होगी क्वाड्रेटिक की, सेकेंड होगी हमारी सिंप्लीफिकेशन, थर्ड होगी हमारी अप्रॉक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन को हम एक साथ भी देख सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ होगी हमारी DI पे, ठीक है। एक वीडियो हम और बनाएंगे हमारे अरिथमेटिक सेक्शन के लिए। तो ये 4 से 5 वीडियो, जो कि मुश्किल से 10 से 15 मिनट की एक वीडियो होगी, आपका पूरा बैंक का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कवर हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो इस सीरीज़ को, बैंक की सीरीज़ को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा दीजिए। तो ये था आज की डेट में हमने हमारी इस रणनीति में कि SBI जो भी बैंक एग्जाम्स हैं उसमें क्वांट का क्या रोल है, कितना मेजर रोल है, कैसे पेपर्स आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आप स्क्रीन पे देखो, इस तरह के पेपर्स हमने शेयर किए हैं आपके साथ। आपको लिंक में टेस्ट सीरीज़ के भी लिंक देंगे। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेने से नहीं होती है, वो कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं है, वो सिर्फ एक स्टेज है। सेकंड स्टेप होता है प्रिपरेशन का, जो प्रिपरेशन को कंप्लीट करता है इनफैक्ट, वो है आपका टेस्ट सीरीज़ देना। आप जब तक जितना रेगुलरली टेस्ट सीरीज़ से जुड़े रहोगे, टेस्ट सीरीज़ दोगे, उतना ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होती जाएगी। गाइस, दिशा एप्लीकेशन ने लॉन्च किया है एक उनका टेस्ट इंजन है MLG माई लर्निंग ग्राफ, जिसमें क्या होता है कि आप हर एग्ज़ाम का टेस्ट दोगे एज इट इज़, जैसे एग्ज़ाम फॉलो होता है, जैसे कि जो भी SBI या IBS एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसी सेम पैटर्न पे बिल्कुल आपको रियल फीलिंग आएगी कि आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दे रहे हो। सभी कुछ चीज़ें, सारा पैटर्न बिल्कुल सेम होगा। बट जो ख़ास बात है इस टेस्ट सीरीज़ की वो ये है कि जब आप टेस्ट सबमिट कर देते हो, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन पेपर्स की एनालिसिस आती है, जो आपका रिजल्ट आता है, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। उस रिजल्ट में आपके किस टॉपिक पे कितना फोकस करना है, कौन सा टॉपिक कितना वीक है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, ये सारी चीज़ें वो एनालाइज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो सारी चीज़ें आपको बताता है कि एग्जैक्टली आपके कितने मार्क्स हैं, कितने माइनस मार्क्स हुए, किस कॉन्सेप्ट पे आप वीक हो, किस पे आपका स्ट्रॉन्ग पकड़ है, आपकी किस टॉपिक पे आपको और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें, वो एक कंप्लीट एनालिसिस विद ग्राफ, विद कैलकुलेशन, विद एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, ठीक है गाइस। तो ये बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, आप प्लीज़ ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे रखे हुए हैं, तो आप उसको चेक करो। फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट सीरीज़ है, आप बिल्कुल फ्री दे सकते हो। और प्लीज़ एक बार ज़रूर अटेम्प्ट करना। अगर आपकी प्रिपरेशन में आपको लगता है कि आप प्रिपेयर हो, तो एक बार इस टेस्ट सीरीज़ को दो, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, ठीक है गाइज। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। और आगे आने वाले टाइम में जल्दी हम बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस ला रहे हैं सभी बैंक एग्जाम के लिए। क्वांट के सेक्शन की, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और GA जनरल अवेयरनेस सभी सेक्शंस होंगे, बट मैं आपके लिए क्वांट लेके आऊँगा, रीजनिंग हमारे दूसरी फैकल्टीज़ लेके आएंगी, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की, ठीक है गाइज। तो बने रहिए, और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है, क्योंकि हर वीक हम आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल लेके आएंगे अपने वीडियोज़ में, ठीक है गाइज। थैंक यू।